नमस्कार, गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी से 5.4 से किस प्रकार के कंसेप्ट एक्सपेक्टेड है, क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हूँ कि हम आपको कंसेप्ट करा रहे हैं। उस कंसेप्ट के बेस पे जो एक्सरसाइज के सोल्यूशन से आपसे गो थ्रू कर लीजिए और आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो 5.4 के हिसाब से कौन से क्वेश्चन सीईटी में आ सकते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको प्रोबेबिलिटी निकालने आना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी समझो कोई एक घटना है, घटना ए जिसे आप कहते हो इवेंट, इवेंट ए है। तो अगर इवेंट ए की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसका जो सूत्र फॉर्मूला बनेगा पी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। कहने का अर्थ ऐसा हो गया, इसका मतलब ऐसा हो गया कि जो एन ऑफ ए है, इवेंट ए में कितने एलिमेंट्स है वो इधर लिखने का और सैंपल स्पेस में कितने हैं वो यहाँ लिखने का। दोनों को जब डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा पी ऑफ ए। आपको क्या मिलेगा? पी ऑफ ए मिलेगा। ठीक है, फिर सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी निकालना सीख लिया। फिर प्रोबेबिलिटी के बाद प्रोबेबिलिटी का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी कभी भी आप फ्रैक्शन में यानी भिन्न फ्रैक्शन में या परसेंटेज में शो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि प्रोबेबिलिटी अगर आपको दिखानी है 1/4, तो 1/4 कितना परसेंटेज हो गया? 25%। ओके, फिर 2/4 कितना परसेंटेज हो गया? 50%। तो प्रोबेबिलिटी को फ्रैक्शन में बताया जा सकता है या परसेंटेज में बताया जा सकता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी और 1 के बराबर भी हो सकती है और 0 के बराबर भी हो सकती है। ठीक है, तो आपने ध्यान दिया बच्चों, मैंने क्या किया, एक सिंबल बनाया कंपैरिजन वाला और उसके बाद नीचे एक इक्वल टू का साइन डाला। ठीक है, तो मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है या 0 और 1 के बीच में रहेगी, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। इसके ऊपर एक फिल इन द ब्लैंक्स भी आपको टेक्स्ट बुक में वो जरूर देख लेना। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया रहेगा एग्जाम में। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा? 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से फ्रैक्शन में दिए होंगे वो लोग या डायरेक्टली डेसिमल में दे सकते हैं, लेकिन उसमें आंसर वो होगा जिसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी। 1 पॉइंट समथिंग होगा या माइनस में होगा तो वो उसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो उस बात का ध्यान दीजिएगा। तो प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में है। अच्छा, ये 0 क्या दर्शाता है? 0 मतलब वो घटना हो ही नहीं सकती, वो असंभव चीज़ है। जैसे एक कॉइन आपने उछाला, टेल और हेड दोनों एक ही साथ आना चाहिए, असंभव है। तो इसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। फिर ये जो 1 है, 1 क्या होता है? 100% वो चीज़ आएगी। जैसे मैंने कॉइन उछाला, मुझे हेड या टेल कुछ तो आना चाहिए और जाहिर सी बात है दोनों में से कुछ ना कुछ तो आने ही वाला है। तो ये 100% जो इवेंट होता है उसको आप श्योर इवेंट बोलते हैं। ठीक है, यही हो गया। तो परसेंटेज में अगर फ्रैक्शन में बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में होगी, फ्रैक्शन में उसका डेसिमल वैल्यू। और अगर परसेंटेज की बात की जाए तो वो 100% से लेके 0% इसके बीच में होगी। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान दीजिए, इसके सिलेंडर लेंथ बन सकता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अभी एक अच्छा एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है एरिया को लेके। इस प्रकार के सम्स है आपकी किताब में, पहले उसका मैं कंसेप्ट आपको बता दे रहा हूँ। जैसे कि मान लिया जाए एक सर्कल है, एक सर्कल है और बीच में एक स्क्वायर शेप का एक तालाब बना हुआ है स्क्वायर शेप में। ठीक है, लेक बना हुआ है और एक सर्कल है, पार्क है पूरा। और कुछ आपने एक बंदा है, एक बंदा जो यहाँ पे खड़ा हुआ है, एक बंदा जो यहाँ पे खड़ा हुआ है और वो उसको एक बॉल लेके थ्रो कर रहा है लेक में, एक बॉल करके थ्रो कर रहा है इधर। ठीक है, इधर मतलब इस पूरे एरिया में वो थ्रो कर रहा है। हाँ, इस एरिया में अब आपको संभावना निकालनी है कि वो जो बॉल है, वो गेंद है, वो लेक में गिरी है जाके। तो उसके लिए क्या करना है आपको, उसका मैं आपको सूत्र बता देता हूँ। उसलिए आपको करना क्या है उसका मैं आपको सूत्र बता देता हूँ, फॉर्मूला बता देता हूँ। अगर ऐसे केस की जब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो बाहर की जो आकृति होगी, बाहर की जो डायग्राम होगी, उस डायग्राम का जो एरिया होगा उसको आप नीचे लिखना है, यानी टोटल एरिया नीचे लिखना है। और जिस एरिया में बॉल गिरने की संभावना पूछी गई है, जिस एरिया में
बॉल के गिरने की प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, उस एरिया उसका एरिया ऊपर, यानी स्क्वायर में पूछा है ना, तो स्क्वायर का एरिया ऊपर और पूरा क्षेत्र क्या है, पूरा क्षेत्र सर्कल है, सर्कल का एरिया नीचे है, तो स्क्वायर का एरिया हो जाएगा आपका साइड स्क्वायर और एरिया का हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। इन दोनों को जब फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन इसका आंसर आएगा उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया एरिया के बेस पे बना हुआ क्वेश्चन। फिर एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ऐसा आता है कि जैसे तीन प्रोबेबिलिटी दी गई है, प्रोबेबिलिटी घटना ए, प्रोबेबिलिटी घटना बी और प्रोबेबिलिटी घटना सी। तीन प्रोबेबिलिटी आपको दी गई है। ठीक है, समझो ए का आपको प्रोबेबिलिटी दिया है 1/7 और इसका प्रोबेबिलिटी दिया है 2/7 और आपको पूछा है इसका प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो एक फॉर्मूला आपको याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी को जोड़ कर भी 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तीन तीन इवेंट दिए ना, तीनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं होगी। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा, 1/7 करोगे, 2/7 करोगे, सी का नहीं पता तो मान लेते हैं उसको x है और ये 1 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। तो आप इसको देखिए, 2 और 1 कितना हो गया, 3/7, तो ये क्या हो जाएगा 3/7 प्लस x इज इक्वल टू 1, ये प्लस 3/7 जाएगा उधर माइनस 3/7 जाएगा, तो 1 माइनस 3/7 और ये हो जाएगा आपका 7 माइनस 3/7 4/7। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 4/7। ठीक है, तो इस प्रकार का 4 दे सकते हैं, 5 दे सकते हैं, या घोड़ों के रेस का आपको सम दे सकते हैं जिसमें जितनी भी घटना, जितनी भी इवेंट दी होगी उसमें से एक इवेंट आपको निकालने बोला जाएगा और 4 इवेंट आपको दिया जाएगा। समझ मेरी बात। तो 4 इवेंट और 5वां इवेंट जो नहीं पता होगा उसको x मानकर दोनों को जोड़ने, पांचों को जोड़ने पर आपको 1 आना चाहिए। इस प्रकार का एक सम बनेगा एग्जाम में। ठीक है, अब एक सम बनेगा लीप ईयर पे। ठीक है, तो जैसे नॉर्मल, एक नॉर्मल ईयर बनेगा, नॉर्मल ईयर, और एक बनेगा लीप वर्ष, लीप ईयर। तो लीप ईयर आप जानते हो 366 366 डेज होता है, 4 साल में एक बार आता है। और जो नॉर्मल ईयर है उसमें होता है 365 डेज। तो अब नॉर्मल ईयर में आपको पूछा जाएगा कि जो नॉर्मल ईयर में 53rd संडे, 53 संडेस आएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, 53rd संडे, 53rd मंडे इसका, तो इसका डायरेक्ट आंसर याद रखिए 1/7 इसका सर। ठीक है, और अगर इसमें पूछा जाएगा कि 53rd संडे कितना आएगा, तो इसका आंसर आएगा 2/7। 53rd मंडे कितना आएगा 2/7। ठीक है, कैसे आएगा इसका पूरा सोल्यूशन होता है, लेकिन अब हम सीटी में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फटाफट याद करके करना चाहते हैं, इसलिए मैं इसको डिस्कशन पे नहीं जा रहा। तो नॉर्मल ईयर का आया तो 1/7 और लीप ईयर का आया तो 2/7। इस तरह से मेरे हिसाब से मैंने सारे टॉपिक्स और सारे कंसेप्ट इसके प्रोबेबिलिटी के क्लियर कर दिए। अब आपको करना क्या है, ये कंसेप्ट के सारे वीडियो देखने के बाद जितने विलिंडा बैंक्स हैं आपकी किताब में वो, और जितने सोल्यूशंस आपने किए हैं उसको देखते जाइए। स्टेप्स के तो एग्जाम में लिखना नहीं होगा कुछ, तो स्टेप्स वाले तो आपको कोई चिंता नहीं है, आपको सम समझ में आना चाहिए। सम समझ में आ जाएगा तो आप प्रोबेबिलिटी के सारे आंसर्स आप सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, 6-7 क्वेश्चन बनेंगे प्रोबेबिलिटी के, 25 मार्क्स का है ना मैथ्स से, तो 25 12 एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के रहेंगे। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। जय हिंद।